स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी आपको फंक्शन गिवन है वो डिफाइन होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then Laplace transform defined as Laplace of f of t। जिसका भी आपने Laplace फाइंड आउट करना है उसे e⁻⁻st से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो 0 टू इन्फिनिटी होंगी। और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो s की फॉर्म में आएगा, उसको हम f of s से नोट कर रहे हैं। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t इज डमी वेरिएबल। ये जो t है ये डमी वेरिएबल है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए t वेरिएबल ही यूज करते हैं। यहाँ पे s भी एक वेरिएबल ही है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी वैल्यू इसकी हो सकती है। आपके पास f ऑफ t है, लैप्लास अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट में मिलेगा हम उसको f ऑफ s कह लेंगे। लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अगर आपको दो फंक्शंस गिवन है f ऑफ t एंड g ऑफ t, a और b कोई भी दो कांस्टेंट हैं, देन लैप्लास AFT प्लस BGT इक्वल होगा, लैप्लास इसके ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, लैप्लास इसके ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को लैप्लास से बाहर निकाल देंगे इस फॉर्म। देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये प्लस के साथ साथ यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। डेफिनेशन लैप्लास की अप्लाई करते हैं, लैप्लास फाइंड करने जा रहे हैं इसके ऊपर। जिसका भी लैप्लास लेना है उसे e⁻st से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और इसकी लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी। इसका लैप्लास लेना है, इसको e⁻st से मल्टीप्लाई करवाया और इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर दी इसके ऊपर 0 टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट्स है। अब इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई कर सकते हैं और इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई कर सकते हैं। अब a कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे e⁻st ft dt, और यहाँ से b बाहर निकालें, आपके पास ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये जो चीज है ये लैप्लास f ऑफ t की डेफिनेशन है। लैप्लास f ऑफ t की डेफिनेशन यही है कि आपने इसको e⁻st से मल्टीप्लाई करवाना और लिमिट्स अप्लाई करनी 0 टू इन्फिनिटी। ये f ऑफ t की डेफिनेशन, लैप्लास f ऑफ t की डेफिनेशन है। और ये लैप्लास g ऑफ t की डेफिनेशन है कि आप gt का लैप्लास लेना चाहते हैं तो इसको e⁻st से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसकी लिमिट्स होंगी 0 टू इन्फिनिटी। तो देख सकते हैं ये आपके पास प्रूव हो गया है, लैप्लास होल्ड करता है लिनियरिटी प्रॉपर्टी को। प्लस के साथ यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। स्टूडेंट्स, हम प्रूव करने जा रहे हैं लैप्लास ऑफ कांस्टेंट इक्वल होता है कांस्टेंट ओवर s, लैप्लास ऑफ c इक्वल टू c ओवर s। डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, लैप्लास ऑफ c। डेफिनेशन ये कहती है कि हमने जिसका भी लैप्लास फाइंड करना है उसको e⁻st से मल्टीप्लाई करवाना है और इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, c का लैप्लास लेना है, c को e⁻st से मल्टीप्लाई करवाया और उसकी लिमिट्स ले ली 0 टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को हमने रिप्लेस कर दिया h के साथ, और हमें पता है h किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये हमने इसलिए काम किया है कि जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करते हैं, फिर बाद में लिमिट चेक कर लेंगे। एज की वैल्यू जो है वो
इन्फिनिटी पुट करने से आंसर कन्वर्ज करता है और या डाइवर्ज करता है, और किसके लिए कन्वर्ज करेगा और किस वैल्यू के लिए डाइवर्ज करेगा ये बाद में देख लेंगे। अब सी कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू h e पावर माइनस एस टी डी टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर, सबसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये सबसे पहले तो e पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस एस टी आ जाएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं, पावर का डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन का रूल है। अब पावर में t के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो s कांस्टेंट है, माइनस s बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्टिव 1 आ जाएगा, यानी यहां से हमें मिलेगा माइनस s, जिसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब जहां जहां पे t आ रहा है वहां पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे h और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। अब माइनस s, इसमें तो लिमिट पुट नहीं होनी, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, इसको हमने बाहर लिख लिया, c और माइनस s को सेपरेट कर लिया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे इधर, e पावर माइनस एस टी की जगह पे h आ जाएगा, माइनस e पावर t को 0 से रिप्लेस करेंगे, माइनस s 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, e पावर 0 आ जाएगा आपके पास, माइनस c ओवर s, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब e पावर माइनस एस h और e पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। दोनों की लिमिट्स हमने सेपरेट अप्लाई कर दी, e पावर माइनस एस h पे भी और 1 पे भी। अब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे जो मर्जी लिमिट जिसे मर्जी अप्रोच करती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ओवर एस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है इसकी लिमिट क्या आएगी। बेसिकली e पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इक्वल होता है, और e पावर इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। e पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अगर यहाँ पे लिमिट पुट करने से e पावर इन्फिनिटी बने तो वो इन्फिनिटी आंसर दे देगा, और इसमें c ओवर s ऐड भी करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। तो फिर हम ये कहेंगे लप्लास उसके लिए डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी वैल्यू, किस कंडीशन पे ये वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है और क्या आती है। हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ पे e पावर माइनस इन्फिनिटी बनाया जाए। e पावर माइनस इन्फिनिटी बनाने के लिए h को तो आपने रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से। अब अगर s पॉजिटिव लेंगे, h पॉजिटिव इन्फिनिटी, s पॉजिटिव 2 ले लें, पॉजिटिव 2 ले लें, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये माइनस है तो ये ओवरऑल हमें माइनस मिल जाएगा। s को पॉजिटिव रखने से हमें यहाँ पे जो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस की फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पे हम s को माइनस ले लेते हैं, -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे h जो है वो प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो s की वैल्यू माइनस लेने से, नेगेटिव लेने से आपका ये पावर e पावर इन्फिनिटी बनेगा, जिससे हमारा आंसर होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। In order for this limit to exist, we must insist s greater than 0, यानी कि s को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सो डैट e पावर माइनस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करने से 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 0 से रिप्लेस कर दिया, प्लस c ओवर s आ गया। अब लप्लास ऑफ c आपके पास है c ओवर s, और s क्या है, s के ऊपर कंडीशन है, लप्लास ऑफ c ओवर s तब आएगा जब s ग्रेटर देन 0 होगा, s पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स हम प्रूव करने जा रहे हैं कि लप्लास ऑफ e पावर at इक्वल होगा 1 ओवर s माइनस a के। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, लप्लास डेफिनेशन, e पावर at का लप्लास फाइंड करना तो इसको e पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, इन्फिनिटी
को रिप्लेस कर लिया एच के साथ, और एच किससे अप्रोच करा इन्फिनिटी के साथ, ये काम करें। अब बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस एस टी प्लस ए टी, 0 टू एच ई पावर, यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया और माइनस और टी कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा एस माइनस ए और टी, ये आपने कॉमन ले लिया इसको। अब इंटीग्रेशन इधर अप्लाई करेंगे, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर माइनस एस माइनस ए टी का इंटीग्रेशन एज इट इज लिखेंगे, फिर जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो इसका जो डेरिवेटिव है s माइनस ए, ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, t वेरिएबल, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये कांस्टेंट बाहर लिखेंगे तो आएगा माइनस एस माइनस ए, यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव बना माइनस इंटू एस माइनस ए, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, टी को रिप्लेस करें अपर लिमिट एच और टी को रिप्लेस करें लोअर लिमिट 0 से, ई पावर माइनस इंटू एस माइनस ए एच, ये माइनस इंटू एस माइनस ए ये बाहर लिख लें, इसको कांस्टेंट है, इस पे तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लगा के इसी फंक्शन में आपने लोअर लिमिट पुट की, ई पावर माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू 0, ई पावर 0 बन जाएगा। माइनस 1 ओवर एस माइनस ए, ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इंटू एस माइनस ए एच, ई पावर 0 1 के इक्वल है। अब दोनों की लिमिट्स आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर दी, अब इस पे लिमिट अप्लाई भी करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 ओवर एस माइनस ए। अब यहाँ पे जिस तरह आपने पहले लैप्लास कांस्टेंट का फाइंड किया था उसमें आपने e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाई थी, इसी तरह यहाँ पे भी हम e पावर माइनस इन्फिनिटी बनाते हैं, कोशिश करते हैं ताकि वो 0 हो जाए, हमारा आंसर जो है वो डाइवर्ज ना कर जाए। यहाँ पे h पॉजिटिव इन्फिनिटी है वो पुट हो जाएगा, ये s माइनस ए अगर ये पॉजिटिव हो, ये s माइनस ए टोटल वैल्यू जो भी माइनस करने से आए पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और साथ में बाहर है वो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि एस माइनस ए को पॉजिटिव रखना चाहिए फिर ही ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो हमने क्या किया, एस माइनस ए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव रखा, तो माइनस से उधर ले गया, एस ग्रेटर देन ए होना चाहिए, एस ग्रेटर देन ए होगा तो आपके पास लिमिट ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगी जो कि 0 आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दी इसमें, लिमिट जो लिमिट आपके पास आई है 0 आई है वो पुट कर दी, तो आपके पास आंसर आ गया, ये 0 हो गया प्लस 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस ए लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी 1 ओवर एस माइनस ए है, कब है, जब आपके पास एस ग्रेटर देन ए होगा। स्टूडेंट्स हम प्रूव करने जा रहे हैं लैप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए टी इक्वल है 1 ओवर एस प्लस ए। प्रूफ देखते हैं इसका, लैप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए टी, इसको जब लैप्लास अप्लाई करना है इस फंक्शन के ऊपर, तो इस फंक्शन को ई पावर माइनस ए टी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ई पावर माइनस एस टी से और इंटीग्रल अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की जगह पे हमने एच लिख लिया और एच किसको अप्रोच करते हैं, इन्फिनिटी को। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एच लिखते हैं ताकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद देख लें कि लिमिट क्या आएगी इसकी। लिमिट एच अप्रोच टू इन्फिनिटी 0 टू एच। अब ये बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड होंगी, पावर्स ऐड होंगी तो माइनस एस टी प्लस इंटू माइनस ए टी हो जाएगा। अब माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेने से आएगा एस प्लस ए, और टी भी दोनों में आते हैं उसको भी कॉमन ले लिया हमने।
अब इंटीग्रेशन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ई पावर माइनस इंटू एस प्लस ए टी, फिर पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। पावर का डेरिवेटिव एस प्लस ए कॉन्स्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, एस प्लस ए कॉन्स्टेंट है और टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो आपका जो डेरिवेटिव बनेगा इसका पावर का वो बनेगा माइनस इंटू एस प्लस ए, टी 1 हो जाएगा, तो माइनस इंटू एस प्लस ए। अब ये जो बेसिकली लिमिट्स हैं 0 और a, ये t की लिमिट्स हैं। अब ये s प्लस ए, यहाँ पे तो ये वैल्यू पुट नहीं होनी, कांस्टेंट है, इसको आप लिमिट से बाहर निकाल लें ना, लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होनी है, लिमिट h पे अप्लाई होती है। अब आपने अपर लिमिट पुट कर दी इसमें और लोअर लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट t, इसी फंक्शन में t को रिप्लेस कर दिया h के साथ, फिर माइनस लगाया और इसी फंक्शन को रिप्लेस कर दिया t की जगह 0 को। e पावर माइनस इंटू एस प्लस ए एच माइनस e पावर 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 आ जाएगा। अब लिमिट इसकी और इसकी आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की लिमिट सेपरेट अप्लाई कर दी। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको एज इट इज नीचे लिख लिया। अब -1 ओवर एस प्लस है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे देखना, इसकी लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एच पॉजिटिव इन्फिनिटी है और अगर एस प्लस ए को हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो फिर ये बनेगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी। एच पॉजिटिव इन्फिनिटी, एस प्लस ए अगर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव और बाहर माइनस है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे एस प्लस ए को हमें लाजमी तौर पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ये प्लस से उधर ले जाएंगे ग्रेटर देन दूसरी साइड पे, तो ये माइनस ए हो जाएगा, एस ग्रेटर देन माइनस ए हो गया। जैसे इसमें आप एस प्लस ए पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये जो लिमिट है ये आएगी ए पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि 0 होती है। अब यहाँ पे हम इस लिमिट को रिप्लेस कर सकते हैं 0 के साथ। अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाए एस लेस देन माइनस ए के लिए इसका आंसर क्या है, तो हम कहेंगे कि ये इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है एस ग्रेटर देन माइनस ए के लिए। यहाँ पे वैल्यू पुट की 0 हो जाएगा, 1 ओवर एस प्लस ए से मल्टीप्लाई होके और 1 ओवर एस प्लस ए रह जाएगा। तो लप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए टी इक्वल आएगा 1 ओवर एस प्लस ए, और अंडर व्हाट कंडीशन, एस ग्रेटर देन माइनस ए। जिस स्टूडेंट्स हम प्रूव करने जा रहे हैं लप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल होगा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। लप्लास ऑफ साइन ए टी, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर लप्लास की। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो 0 टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को एच लिख लिया और रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से, और लिमिट जो अप्रोच कर रही है एच इन्फिनिटी को। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो जितना मर्जी सॉल्व कर लें, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दोबारा यही फॉर्म बन जाए, ताकि हमने इसको हाईलाइट किया, दोबारा से उसको हाईलाइट करके सिंप्लीफाई किया जा सके। तो इसमें आपकी मर्जी है, जिसको चाहे फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। जब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो दोनों में से जो से चाहे आप फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। साइन ए टी फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जो है वो सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें आ जाता है उसको सेकंड फंक्शन ही यूज करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन ए टी, सेकेंड इंटेग्रल ई पावर माइनस एस टी का इंटेग्रल ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस होगा, लिमिट्स 0 टू एच। ये सॉल्व हो गया, इसकी लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी है। अब नेक्स्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन ए टी का डेरिवेटिव, साइन ए टी का डेरिवेटिव होगा कोस ए टी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल ए टी है, इसका डेरिवेटिव आएगा ए, टी वन हो जाएगा, तो ए कोस ए टी हो जाएगा, और इंटेग्रल ऑफ सेकंड फिर से अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट टी में पुट करेंगे टोटल फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब लोअर लिमिट इधर 0 पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा e पावर 0 1 ओवर s के साथ भी, तो वो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, a कांस्टेंट है और s भी कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना, तो a ओवर s जो है इसको आप बाहर लिख सकते हैं। आपके पास जो अंदर फंक्शन रह गया वो है cos at e पावर माइनस एस टी, ए ओवर एस बाहर आ गया। अब cos ए टी और e पावर माइनस एस टी पे इंटीग्रेशन पेपर दोबारा से अप्लाई करते हैं। cos ए टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड e पावर माइनस एस टी, तो इसका इंटेग्रल आएगा e पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट फंक्शन इस वक्त क्या है, a और माइनस एस बाहर लिखे जा चुके हैं। cos ए टी फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ए टी, और एंगल का डेरिवेटिव a माइनस a साइन ए टी, और इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड इस वक्त क्या है, e पावर माइनस एस टी सेकंड है, e पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी इस फंक्शन, अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट भी पुट की। अपर लिमिट पुट की cos एच e पावर माइनस एस एच माइनस एस, इसको एज इट इज लिख लिया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट इधर टी में पुट की थी cos 0 1 होता है, यहाँ पे पुट की टी वैल्यू 0 e पावर 0 वो भी 1 होता है, ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा, 1 आ जाएगा, 1 ओवर माइनस एस आ जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस ही बन जाएगा, a ओवर s आ जाएगा, और आपके पास 0 टू h साइन ए टी और e पावर माइनस एस टी डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें, इसको आपने आई लेट किया था i, तो इसको i से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे a ओवर s मल्टीप्लाई हो रहा है, a ओवर s हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से ये आया ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, साथ में ये चीज, इसको आपने क्या कहा था, आई लेट किया था, ये जो चीज है इसको आपने किया था लेट आई। अब ये माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आई को हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ताकि ये जो आई टर्म्स हैं इनको कंबाइन किया जा सके, इसको उठा दूसरी साइड पे ले, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा। ये बाकी टर्म जो 3 टर्म्स हैं वो लिख ली। अब एलसीएम लिया यहाँ पे, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आई बन जाएगा आपके पास एलसीएम लेने से। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या इसको कहते हैं उधर जाके इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बेसिकली हमने ये इसको सॉल्व किया है 0h sin a t dt को। अब इसके ऊपर जो भी इसका रिजल्ट आया है उसके ऊपर लिमिट हमने अप्लाई करनी है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है, ये i को आपने कहा था sin a t, ठीक है, तो e पावर माइनस एस टी डी टी 0 टू h कहा था, ये उसका आंसर आ गया। अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हर टर्म के ऊपर जो है लिमिट अलग से अप्लाई कर दें, इस टर्म के ऊपर, इस टर्म के ऊपर, इस टर्म के ऊपर लिमिट जो है हमने सेपरेट अप्लाई कर दी। ये एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो और इसके ऊपर लिमिट का भी कोई असर नहीं है, तो इसको हम जो है वो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट से बाहर लिख लिया, बाकी तमाम टर्म्स के साथ लिमिट सेपरेट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखेंगे ए ओवर एस के, यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी एच की फॉर्म में। अब यहाँ पे एच की फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब साइन ए एच में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, हमें पता है साइन की वैल्यू -1 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। इसी तरह यहाँ पे कोस ए एच, ये भी आंसर जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर लें, जैसे आप इनफिनिटी को अप्रोच करेंगे तो या तो आंसर -1 की तरफ जाएगा या आंसर +1 की तरफ जाएगा, यानी ऑसिलेशन होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया साइन ए एच ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसको बाउंडेड फंक्शन भी कहते हैं। कोस का आंसर भी -1 और 1 के अंदर ही रहेगा, लेकिन साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक के बारे में आप ये नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये बड़े ध्यान से समझने वाला स्टेप है। साइन एज, हमें तो लिमिट इसकी फाइंड करनी है। हमने क्या किया, साइन एज के साथ ई पावर माइनस एस एज को मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया इस रिजल्ट के साथ ई पावर माइनस एस एच को, इधर भी मल्टीप्लाई करवाया ई पावर माइनस एस एच को, इस टर्म के साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया है ताकि हम इस टोटल की लिमिट कैलकुलेट कर सकें। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब इसका रिजल्ट फाइंड करें क्या आता है, इसकी लिमिट क्या आएगी और इसकी लिमिट क्या आएगी। ई पावर माइनस एस एच की लिमिट, इसकी लिमिट कैलकुलेट नहीं करने जा रहे फिलहाल, हम ये जो आउटर साइड पे हैं इनकी लिमिट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ई पावर माइनस एस एच, एज अप्रोचेस टू इनफिनिटी, अगर एज पॉजिटिव इनफिनिटी एस को पॉजिटिव रख लेंगे तो ये बनेगा ई पावर माइनस इनफिनिटी। ई पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है, यानी एस पॉजिटिव रखने से। अब इसको देखते हैं इस रिजल्ट को, यहाँ पर भी एस को पॉजिटिव रखेंगे तो ई पावर माइनस इनफिनिटी बनेगा 0 आ जाएगा। अब एस पॉजिटिव रखने से ये भी 0 आंसर दे रहा है और ये भी 0 आंसर दे रहा है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर जो आउटर साइड पे जो आपके पास फंक्शंस हैं उनकी लिमिट सेम आ रही है तो जो इनर साइड पे है उसकी लिमिट भी वही आएगी। सैंडविच इसलिए कहा गया कि अगर हम कोई सैंडविच बनाते हैं तो आउटर साइड्स वाले अगर हम स्लाइस देख लेते हैं तैयार हैं तो डेफिनेटली जो अंदर आपका मटेरियल है वो भी तैयार होता है, वो भी वही रिजल्ट दे रहा होता है जो बाहर वाले रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट कैलकुलेट की और ये जो है ये आंसर भी 0 को अप्रोच करेगा इनर साइड। सैंडविच थ्योरम कहता है आउटर साइड सेम आंसर देंगी, लिमिट सेम देंगी तो जो इनर साइड है वो भी हमें सेम रिजल्ट ही देगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा और ई पावर माइनस एस एच कोस ए एच का रिजल्ट भी 0 आएगा। अब ये पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे, ये सेकंड में, इसका आंसर भी 0 हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। आपके पास इसमें से टर्म जो रहेगी है वो एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए ओवर एस स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। अब एस स्क्वायर से कैंसिल आउट करें तो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और एस के ऊपर क्या कंडीशन है, अब याद करें आपने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी, एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी एस ग्रेटर देन 0 होगा, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ प्रूफ हो गया लाप्लास साइन ए टी इक्वल है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, साइन ए टी। साइन ए टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में e पावर एओटा ए टी माइनस ई पावर माइनस एओटा ए टी ओवर 2 एओटा। हमने क्या किया, लप्लास जो है वो हर टर्म के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर लिया, 1/2 एओटा कांस्टेंट है वो आप अलग अप्लाई कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है तो दोनों के लप्लास सेपरेट लिख लिया आपने। अब लप्लास ई पावर एओटा ए टी, यहाँ पे ए था जस्ट तो आपने लिखा था 1/s माइनस ए। अब यहाँ पे एओटा है तो हम लिखेंगे 1/s माइनस एओटा ए। यहाँ पे प्लस ये, यहाँ पे माइनस ए टी था तो हमने लिखा था 1/s प्लस ए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/s प्लस एओटा ए, ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया इसको तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, 2 एओटा से कैंसिल। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म बनी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, s का स्क्वायर माइनस एओटा a का स्क्वायर, एओटा स्क्वायर a स्क्वायर, एओटा स्क्वायर माइनस होता है
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास आ गया ए ओवर एस स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। जिस स्टूडेंट्स आप प्रूव करने जा रहे हैं लप्लास ऑफ कोस ए टी इक्वल है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लप्लास कोस ए टी का फाइंड करना है तो कोस ए टी को ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाया और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम आईलेट कर लेते हैं, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है इसको हम आईलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, फर्स्ट फंक्शन cos at ले लें और सेकंड फंक्शन e पावर माइनस st। फर्स्ट फंक्शन cos at एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos at को लिए, इसका डेरिवेटिव होगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin at और एंगल का डेरिवेटिव a हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर माइनस st और माइनस s। जो खासतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट है ना वो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, 2-4 क्वेश्चन ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी इस टोटल फंक्शन में। जब लोअर पुट करेंगे ये cos 0 1 हो जाएगा, e पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर माइनस s आएगा हमारे पास। माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे a और s कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल से, a ओवर s आ गया। इंटीग्रेशन अब आपने कैलकुलेट करना है sin at e पावर माइनस st पे। फर्स्ट फंक्शन sin at एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर माइनस st ओवर माइनस s हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, sin at का डेरिवेटिव होता है cos at, फिर एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे आना है, एंगल का डेरिवेटिव a, यहाँ पे आप a लिख लीजिएगा, a लिखा नहीं गया, एंगल का डेरिवेटिव इसको लिख लें a cos at, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर माइनस st ओवर माइनस s। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे a लिख दिया गया, यहाँ पे मिस हो गया, a ओवर s रह जाएगा, तो a ओवर s को बाहर लिख ले, यहाँ पे a लिख लीजिएगा यहाँ से 0 टू h। अब cos at e पावर माइनस st रह गया। अगर आप देखें आपने इसी को लेट किया था i, इसी को आपने i लेट किया था, e पावर माइनस st cos at को आपने i लेट किया था, ये इसको i के साथ रिप्लेस किया, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया इस टर्म को और इस टर्म दोनों को, ये माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आई को दूसरी साइड पे लें, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है। जब एलसीएम लिया आपने तो ये चीज बनी है, अब ये उधर जाकर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जब ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो आपने इंटीग्रेशन सॉल्व की है, यहाँ से आपने इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व कर ली, लेकिन उसके ऊपर जब आप लप्लास कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई होनी थी एज अप्रोच टू इन्फिनिटी। अभी जो इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जी लिमिट अप्लाई कर दी इस टोटल के ऊपर। अब ये इसके ऊपर तो ये लिमिट पुट नहीं होनी, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप बाहर लिख लें। अब इसके अलावा जितनी भी अंदर टर्म्स आ रही हैं उन तमाम टर्म्स पे लप्लास अप्लाई कर दें, इधर भी अप्लाई करें, इस पे अप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एच नहीं है, इसको इसलिए 1 ओवर एस लिख लिया। अब इसके ऊपर भी आपने लिमिट अप्लाई कर दी, अब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे फिर साइन फंक्शन है और कोज है, और आपको पता है ये बॉन्डेड फंक्शन है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इन बिटवीन होते हैं। अब इसी तरह हमें लिमिट फाइंड करनी है e पावर माइनस एस एच से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो हम इन तमाम टर्म्स को जो है e पावर माइनस एस एच से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आउटर साइड पे जो है आपके पास उनकी लिमिट देखते हैं क्या आती है, e पावर माइनस एस एच, इसकी लिमिट देखते हैं एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। s पॉजिटिव रखने से e पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो ये 0, यहाँ पे भी s पॉजिटिव रखने से इसका आंसर वो भी 0। अब आउटर साइड्स पे आंसर 0 आ रहा है तो सैंडविच थ्योरम कहते हैं जो आउटर साइड पर रिजल्ट है वही इनर साइड पर रिजल्ट होगा, तो यानी कि आपके पास इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे
कोज एच, यहाँ पे भी आउटर साइड पे हमने लिमिट्स कैलकुलेट की, वो भी 0 आ रही हैं। जो इनर साइड पे है ये, इसकी लिमिट भी 0 आएगी। लिमिट अप्रोच किसे कर रही है, एच अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो लिमिट इसकी 0 आ जाएगी। तो ये हम 0 पुट करते हैं। 0 किस में पुट करना है, इस सेकंड रिजल्ट में। ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे टर्म आपके पास जस्ट 1/s रहेगी, और ये बाहर जो है s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये s से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा s स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये कंडीशन क्या है, s ग्रेटर देन 0 के लिए ही है। सेकंड मेथड जिसमें हमें बाय डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, cos AT। जी, cos AT का फार्मूला एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होता है, वो हमने लिख लिया e पावर एटा AT प्लस e पावर माइनस एटा AT ओवर 2। लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हमने दोनों के लाप्लास जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दिए। अब इसका फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है 1/s माइनस ए होता है। अगर एटा a आ जाए तो s माइनस एटा a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस AT है तो s प्लस a होता है, यहाँ पे एटा a है तो s प्लस एटा a हो जाएगा। एलसीएम लिया, इसका सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 2 से कैंसिल किया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये कंडीशन किसके लिए, s ग्रेटर देन 0 के लिए ही है, जो आप बाय डेफिनेशन प्रूफ कर चुके हो। इससे पहले हम जो है लप्लास साइन AT और लप्लास कोस AT हमने सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट किए थे। साइन AT को अलग से कैलकुलेट किया था और कोस AT को अलग से कैलकुलेट किया था। अगर हमें एक ही क्वेश्चन में साइन AT का लप्लास और कोस AT का लप्लास दोनों ही पूछ लिए जाएं, तो बजाय इसके कि हम दोनों को सेपरेट सेपरेट हल करें, तो हम डायरेक्ट इस मेथड से भी जो है हम जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लप्लास फाइंड कर सकते हैं साइन AT का और लप्लास कोस AT का। अगर वो बाय डेफिनेशन कहेगा तो फिर तो बाय डेफिनेशन ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि e पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करवा के इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर हम कहेंगे लप्लास साइन AT और लप्लास कोस AT फाइंड करना है, तो ये डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं कैलकुलेट। लप्लास कोस AT प्लस एटा साइन AT, ये जो फंक्शन लिखा गया है कोस AT प्लस एटा साइन AT, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्म में e पावर एटा AT, ये इसके इक्वल है, इक्वल है। ये आयलर फार्मूला है, आयलर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें लप्लास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 1/s माइनस एटा a होगा। अब ये यहाँ से एटा खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर से तो हमने कंजुगेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी माइनस है तो उसको प्लस के साथ चेंज करके उसके इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है, s प्लस एटा a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एटा स्क्वायर -1 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे हमने s के डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को सेपरेट लिख लिया और एटा a के डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट लिख लिया। हम जानते हैं जो लप्लास है उसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, तो हम दोनों का लप्लास अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से जब एटा होगा उसको हम लप्लास से बाहर निकाल लेंगे। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। इधर रियल पार्ट क्या है, लप्लास कोस AT इक्वल आएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे लप्लास साइन AT इक्वल हो जाएगा a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। जिस वन फाइंड करने जा रहे हैं लप्लास साइन हाइपरबोलिक AT इक्वल है a ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इस फंक्शन को e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट्स जो हैं वो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल की हैं। इसको लिमिट की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब साइन हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, e पावर एटी माइनस ई पावर माइनस एटी ओवर 2 होता है। e पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2 दोनों के साथ आपने जो है वो अलग अलग लिख लिया। अब इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन अलग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और इसकी इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अलग से लिख सकते हैं। माइनस कॉमन लिया, यहाँ से s माइनस ए टी हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया s प्लस ए टी हो गया। अब इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन e पावर माइनस एस माइनस ए टी की इंटीग्रेशन माइनस एस माइनस ए टी ओवर माइनस इंटू एस माइनस ए होगा, जो कि माइनस 2 ओवर 2 इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे e पावर माइनस इंटू एस प्लस ए टी ओवर माइनस इंटू एस प्लस ए टी होना था। वो जो माइनस है यहाँ पे जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर में माइनस आएगा, सॉल्व करने के बाद वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट टी में आपने ये लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। ये एज इट इज लिख लिया इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, ये टी में रिप्लेस होनी है। e पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी e पावर 0 1 हो जाएगा। आप इसको इसके बटे में अलग लिख लें और इसके बटे में इसको अलग लिख लें, यहाँ पे भी आप इसी तरह करें, प्लस माइनस माइनस साथ में हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें, इधर इस पे भी ये चारों पे लिमिट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे लिमिट कोई असर नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे एच नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट रिप्लेस नहीं की जा सकती किसी भी वैल्यू के साथ, तो यहाँ इसको भी ऐसे आप लिख दोगे। अब लिमिट्स आपके पास दो टर्म्स की फाइंड आउट करनी है, एक इस टर्म की और इस टर्म की, और आपको पता है कि इसके e पावर माइनस इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करनी, ये s माइनस ए पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, एक कंडीशन फिर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ पे s प्लस ए पॉजिटिव करने की कोशिश करनी। यही किया हमने, s माइनस ए ग्रेटर देन 0, s प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से s ग्रेटर देन ए आया, यहाँ से s ग्रेटर देन माइनस ए आया, दोनों कंडीशंस को मिलाएं तो हम कहते हैं s ग्रेटर देन ए मॉड। तो ये दोनों रिजल्ट्स e पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। जस्ट आपके पास दो टर्म्स रह जाएंगे, एक ये टर्म और एक ये टर्म रह जाएगी, ये और ये। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया तो आपके पास ये चीज है, 2 2 से कैंसिल हो गया, a ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। ये तो हमने किया है बाय डेफिनेशन। जिस तरह कोज हाइपरबोलिक को बाय डेफिनेशन भी किया था और जो डायरेक्ट फार्मूले हमने पहले दो प्रूफ कर लिए हैं उसके जरिए भी किया था, तो हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। साइन हाइपरबोलिक अभी डेफिनेशन आपने सॉल्व किया, अब नेक्स्ट जो आप पहले प्रूफ कर चुके हो उनके जरिए इनको देख लेते हैं। जी बेटा, अब लैप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला होता है ये, और लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, आप हर प्लस माइनस के साथ टर्म जो भी आ रही है हर टर्म का लैप्लास सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। लैप्लास e पावर 81 ओवर s माइनस ए है, और s प्लस ए डायरेक्ट लिख सकते हैं या s माइनस माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो a ओवर s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट हम प्रूव करने जा रहे हैं लैप्लास ऑफ कोज हाइपरबोलिक एटी इक्वल है s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बाय डेफिनेशन लैप्लास ऑफ कोज हाइपरबोलिक एटी, फंक्शन हमारे पास इस वक्त है कोज हाइपरबोलिक एटी, हम इसको e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। e इन्फिनिटी को यहाँ पे h लिख लिया और h किससे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। e पावर माइनस एस टी कोज हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला होता है हमारे पास, कोज हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला है e पावर एटी प्लस e पावर माइनस एटी ओवर 2। अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एटी होता तो उसका फार्मूला था e पावर एटी माइनस e पावर माइनस एटी ओवर 2। नेक्स्ट हमने जस्ट इस मल्टीप्लाई करवाया है, e पावर माइनस एस टी इससे मल्टीप्लाई हुआ, पावर्स ऐड होगी,
e पावर माइनस एस टी इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पावर z होगी, e माइनस एस टी प्लस ए टी, यहाँ पे आएगा e पावर माइनस एस टी माइनस ए टी ओवर 2। 1/2 ये आप बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया, s माइनस ए और t भी कॉमन लिया, s माइनस ए आ जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लिया तो s प्लस ए हो जाएगा और t भी कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो आप ऑलरेडी फाइंड करते आए हैं, एज इट इज आ जाएगा और इसके पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो कि माइनस एस माइनस ए होगा। यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पावर का डेरिवेटिव आएगा माइनस इंटू एस प्लस ए। ये लिमिट्स टी की ही हैं, एस माइनस ए उसके लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एस प्लस ए कांस्टेंट है, जस्ट ये लिमिट्स पुट होनी है यहाँ पे। अपर लिमिट पुट करेंगे ई पावर माइनस एस माइनस ए एच माइनस लगा के इसी फंक्शन में इसमें आप जीरो पुट कर सकते हैं, दोनों के ओवर में यही आएगा -2 इंटू एस माइनस ए। यहां पे आ जाए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू एस प्लस ए, इसमें तो लिमिट पुट होनी नहीं है। अब ये इस फंक्शन में चेंजिंग आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के ये लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। ई पावर माइनस इंटू एस माइनस ए एच ई पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ई पावर 0 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके बटे में इसको अलग से लिख लिया और 1 के बटे में इसको अलग से लिख लिया। यहाँ पे भी हमने यही काम किया, इसके बटे में इसको अलग से लिख लिया और इसके बटे में इसको अलग से लिख लिया। जब इसके बटे में इसको अलग से लिखा है तो माइनस और माइनस प्लस लिख लिया साथ में। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तमाम टर्म्स के ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके और इसके ऊपर भी। अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे एच है ही नहीं, यहाँ पे यही चीज आपका आंसर में आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन जस्ट यही आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी एच इन्वॉल्व नहीं। अब एच इन्वॉल्व है यहाँ पे और यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा हमें ताकि ये 0 हो जाए। ई पावर इन्फिनिटी आने से इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि आंसर हमारा फाइंड आउट नहीं होगा। यहाँ पे आपको s माइनस ए को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एच पॉजिटिव इन्फिनिटी है, s माइनस ए पॉजिटिव रखना पड़ेगा, फिर ई माइनस इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ पे आ जाए s प्लस ए को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, s माइनस ए ग्रेटर देन 0, s माइनस ए इधर आ जाएगा, s ग्रेटर देन ए हो जाएगा। और जो सेकंड कंडीशन इसमें है s प्लस ए ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस को मिलाएं तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन s ग्रेटर देन ए है और s ग्रेटर देन माइनस ए है, ये बनेगा s ग्रेटर देन ए मॉड हो जाएगा। s ग्रेटर देन ए भी है और s ग्रेटर देन माइनस ए भी, s ग्रेटर देन ए मॉड कह सकते हैं। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा और e पावर यहाँ पे जो लिमिट है ये भी 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो लिमिट है ये भी 0। जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये मुकम्मल तौर पे 0 हो जाएगा और ये जब 0 ये भी मुकम्मल तौर पे 0 हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट ये दो टर्म्स रह जाएंगे, 1/2 इंटू एस माइनस ए और एक टर्म रह जाएगी 1/2 इंटू एस प्लस ए। ये टू टर्म्स आपके पास हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया है, दोनों टर्म्स का एलसीएम 2 एलसीएम आ गया और साथ में दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये भी एलसीएम आ गया, एस माइनस एस प्लस है। इसकी एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये तो अभी हमने जो किया है बाय डेफिनेशन कोज हाइपरबोलिक टी को, लेकिन हम इसको बाय डेफिनेशन ना भी करें, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन के ऊपर कंडीशन हो बाय डेफिनेशन करें तो फिर तो हमें लाजमी तौर पे ऐसे ही करना है, तो डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जाके इसको हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें वो कोज हाइपरबोलिक टी लैप्लास सॉल्व करने का कहता है, बाय डेफिनेशन नहीं भी कहता, तो फिर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे।
जी, लैप्लास कोस हाइपरबोलिक एटी। कोस हाइपरबोलिक एटी का फार्मूला हमारे पास होता है, वो आप हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब 1/2 कांस्टेंट इसको लैप्लास बाहर निकाल सकते हैं। लैप्लास ई पावर एटी, आपको मैंने बताया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका लैप्लास अलग से ले सकते हो और इसका लैप्लास अलग से ले सकते हो, दोनों टर्म्स का लैप्लास हमने अलग से अप्लाई कर दिया। और हम जानते हैं, हम इससे पहले लैप्लास ई पावर एटी को भी कैलकुलेट कर चुके हैं और लैप्लास ई पावर माइनस एटी को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। हम डायरेक्ट ये फार्मूले यूज कर सकते हैं। ई पावर एटी का फार्मूला लैप्लास का वो देखा था 1/s - a होता है, और ई पावर माइनस एटी का लैप्लास 1/s माइनस माइनस ए एस प्लस ए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1/s+a होता है, वो लिख लिया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल आउट कर दी हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ गया s/s² माइनस a²। ये मेथड काफी आसान है, क्योंकि इसमें लैप्लास ई पावर एटी जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वो अप्लाई कर दिया है, लैप्लास ई पावर माइनस एटी जो आप फाइंड कर चुके हैं वो अप्लाई कर दिया है। पहले ये विदाउट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के जरिए आपने इसको सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स अब प्रूव करने जा रहे हैं लैप्लास ऑफ t पावर n इक्वल है n फैक्टोरियल ओवर s पावर n+1। आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो है t पावर n, तो t पावर n का लैप्लास फाइंड करना है, तो t पावर n को e पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। इसको लिमिट की फॉर्म में लिख लिया, t पावर n फर्स्ट फंक्शन और e पावर माइनस st को एज ए सेकंड फंक्शन हमने ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड e पावर माइनस st ओवर माइनस s, और इसकी लिमिट्स 0 to h माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव t पावर n, यहाँ पे पावर रूल यूज है, n पावर शुरू में आगे पावर में से कम करते विद पावर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, n tn माइनस 1 बन गया, और इंटेग्रल ऑफ सेकंड e पावर माइनस st ओवर माइनस s। इसमें अपर लिमिट भी पुट कर दी और लोअर लिमिट भी पुट की। अपर लिमिट पुट की, t के साथ रिप्लेस किया, h पावर n e पावर माइनस एस एच हो जाएगा ओवर माइनस एस एज इट इज। लोअर लिमिट पुट करेंगे t में 0, तो वो इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, n भी कांस्टेंट है s भी कांस्टेंट है t के रिस्पेक्ट, तो इनको जो है हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। अब आपने इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो 1 मिनट के लिए आप बेशक इसको इसी फॉर्म में रहने दें, लिमिट इसके ऊपर सेपरेट अप्लाई कर ली और इसकी लिमिट सेपरेट अप्लाई कर ली। नेक्स्ट, ये लिमिट h अप्रोचेस टू इनफिनिटी 0 to h e पावर माइनस एस टी t पावर n माइनस 1, इस पे अगर आप बेटा गौर करें, स्टूडेंट्स आप खासतौर पे इस पे गौर करें, तो ये लैप्लास t पावर n माइनस 1 है, ये जो है डेफिनेशन है लैप्लास ऑफ t पावर n माइनस 1। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रल होगा 0 to h और लिमिट h अप्रोचेस टू इनफिनिटी हमने लिख दी, ठीक है। तो आपके पास लैप्लास ऑफ t पावर n ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ये कैलकुलेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब h इनफिनिटी पुट करें, इनफिनिटी पावर n इनफिनिटी है और e पावर माइनस s, और अगर s को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे s को पॉजिटिव लेते हैं, s पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, e पावर माइनस इनफिनिटी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनफिनिटी है, इनफिनिटी डॉट 0 बन गया। इनफिनिटी डॉट 0 भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, 0 नहीं हम कहेंगे, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है या तो चेंज हो जाए 0 ओवर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में, या इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज हो जाए। यहाँ पे ये इनफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हमने क्या किया, इसको 0 ओवर 0 या इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म में चेंज करना था। तो
एच पावर एन वैसे रहने दिया, ई पावर माइनस एस एच नीचे लेके ई पावर एस एच। अब इसमें लिमिट पुट करें, ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। इसलिए इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनाइए ताकि हम लोपिटल रूल अप्लाई कर सकें। लोपिटल रूल क्या है? जो लिमिट जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में है उसका उधर डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर है उसका उधर डेरिवेटिव लेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहली दफा इस पे लोपिटल रूल लगाएंगे तो पावर नीचे आएगी एन एच पावर एन माइनस वन बनेगा, और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ई पावर एस एच और पावर का डेरिवेटिव एस आ जाएगा। हम एज के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब इसका आप एक दफा डेरिवेटिव लोगे, दूसरी दफा डेरिवेटिव लो, पहली दफा डेरिवेटिव लेने के बाद हमने दोबारा लिमिट पुट की, दोबारा लिमिट पुट करने से हमारा आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ही बनेगा, तो जो कि अनडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लोगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती जाएगी। तो जब आप इसके n टाइम डेरिवेटिव लोगे, एच पावर n का nth टाइम डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास आंसर आएगा n फैक्टोरियल। ये हमें कैसे पता चला? फॉर एग्जांपल आपके पास x क्यूब है, x क्यूब का आप 3 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं x क्यूब का, तो उसका आंसर बनेगा 3 फैक्टोरियल। x पावर 4 का आप 4 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो बनेगा 4 फैक्टोरियल। x5 का 5 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो 5 फैक्टोरियल बनेगा। अगर उससे एक ज्यादा टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसी तरह h पावर n का nth टाइम डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू h, तो जो पावर है उतने फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर, n फैक्टोरियल आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह e पावर एस एच, इसका एक दफा डेरिवेटिव लिया तो e पावर एस एच और पावर का डेरिवेटिव s की पावर 1 आ जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव लिया, s कांस्टेंट होगा, e पावर एस एच का डेरिवेटिव लिया e एस एच और s आ जाएगा। तो जितनी दफा आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे उतनी s की पावर साथ आती जाएगी। n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो s पावर n बनेगा और साथ में e पावर एस एच आएगा। n टाइम डेरिवेटिव क्यों लिया है? n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे h नहीं आएगा। अब h नहीं आएगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट नहीं हो सकेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी पुट हो रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी पुट हो रहा है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म ही बनती जा रही है। अब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे ई पावर एस को पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, ई पॉजिटिव इन्फिनिटी और समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ये इधर पुट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास जो रिजल्ट 1 बनेगा लप्लास टी पावर n 0 प्लस n ओवर s लप्लास टी पावर n माइनस 1, n ओवर s लप्लास टी पावर n माइनस 1 आपके पास रह जाएगा। ये s ग्रेटर देन 0 के लिए है। अब इसी रिजल्ट को आपने माइंड में रखना है। लप्लास टी पावर n है तो आपके पास आया है, जो ये पावर है वही है पावर आई n ओवर s और लप्लास t की पावर में से एक कम हो गया। यहाँ पे इसको देखते हैं, लप्लास टी पावर 5 किसके इक्वल आएगा? 5 ओवर s होगा और इसकी पावर में से एक कम का लप्लास ले लेंगे। यहाँ पे लप्लास टी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 ओवर s आ जाएगा और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, लप्लास टी n माइनस 2 रह जाएगा। आप लप्लास टी n माइनस 2 का लेना चाहते हैं तो n माइनस 2 ओवर s हो जाएगा और लप्लास इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, n माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे n ओवर s, अब लप्लास टी n माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं, लप्लास टी n माइनस 1, लप्लास टी n माइनस 1 की वैल्यू ये है, ये रिप्लेस कर देते हैं, उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट टी n माइनस 2 को रिप्लेस करेंगे तो आएगा n माइनस 2 ओवर s लप्लास टी n माइनस 3, उसको रिप्लेस करेंगे। इस तरह रिप्लेस करते जाएंगे तो आपके पास आएगा 3 ओवर s लप्लास टी स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे उससे एक यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट 3 ओवर s है, अब इसका लप्लास लेंगे उसी मेथड से तो आएगा 2 ओवर s और लप्लास टी पावर 1 रह जाएगा। नेक्स्ट लप्लास आएगा 1 ओवर
1 ओवर जो पावर है वो आएगी 1 ओवर एस लप्लास टी पावर 0 हो जाएगा, और टी पावर 0 1 है, और लप्लास 1 एक कांस्टेंट है, तो लप्लास कांस्टेंट का होता है सी ओवर एस। यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो ये हो जाएगा 1 ओवर एस। यहाँ पे ये ध्यान से स्टेप समझिएगा बेटा कि फर्स्ट टर्म n है, n-1 है, n-2 है, 3 2 1, ये n से लेके 1 तक कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम कहें 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे 6 फैक्टोरियल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम कहेंगे 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे n-1 n-2 3 2 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। और कितनी टर्म्स हैं ये s की? 1 2 3, यहां से काउंट करें 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं टोटल? n तक हैं, तो इसकी s की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। s मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। लप्लास 1 1 ओवर s, n फैक्टोरियल ओवर s पावर n, और ये s पावर 1, तो ऐड हो जाएगी पावर, तो s n प्लस 1 आ जाएगा। और अंडर व्हाट कंडीशन? s फॉर s ग्रेटर देन 0।